प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो अतः अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है वह भाषा कहलाता है। जो भी हमने बोला या जो लिखा और उन विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो विचारों के आदान प्रदान मतलब एक दूसरे तक पहुंचाना, उसे हम भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा के रूपों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब भाषा के यहाँ पे 2 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो यहाँ पे मौखिक भाषा यानी मुंह से बोलकर, जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर सिर्फ मौखिक रूप में एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। फिर दूसरी है लिखित भाषा, और यही भाषा जो हमने बोला, उन्हीं शब्दों को या उन्हीं विचारों को जो हम लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। मौखिक भाषा बोलकर मौखिक रूप से, जैसे भाषण देना। लिखित भाषा जैसे लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना, जैसे पत्र लिखना हो गया। तो ये भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, और अगर हमें कोई भाषा सीखनी है तो हमें उस भाषा की पहले लिपि सीखनी पड़ेगी। लिपि मतलब चिन्ह, पहले हमें उसके चिन्ह सीखने पड़ेंगे। तो भाषा के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू है ये फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा हो गई रोमन लिपि में लिखी जाती है, और जर्मन जो भाषा है और रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसी कई और अनेक भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि होती है, और वो उन लिपियों में लिखे जाते हैं, मतलब वो उन चिन्हों में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण भाषा को मानकता यानी शुद्धता कैसे प्रदान करता है? तो इसके बाद आता है व्याकरण। तो बच्चों, व्याकरण का जो काम है वो है भाषा को शुद्धता प्रदान करना। हमने भाषा तो सीख ली, उसके चिन्ह तो सीख लिए, लेकिन भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, ये हम किसके माध्यम से सीखेंगे? व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं या शुद्ध लिख सकते हैं, व्याकरण के नियमों को जानकर। तो इसलिए हमें व्याकरण के नियम पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम उस भाषा का शुद्ध रूप जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलना और लिखना जानते हैं? तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दिया हुआ है। हो सकता है आपको कोई और अन्य भाषाएं भी आती हों, तो आप लिख सकते हैं। आपकी मातृभाषा कौन सी है? तो हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो बच्चों, आज हमने अध्ययन किया पाठ 1, और उसके अंतर्गत हमने भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ा।
और क्रमशः उनके बारे में भाषा की परिभाषा पढ़ी, फिर भाषा के कितने रूप हैं, फिर उनके बारे में अध्ययन किया, लिपि के बारे में अध्ययन किया, व्याकरण के बारे में अध्ययन किया। और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करेंगे।